आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। एंगल An angle is formed when two rays are originates from the same point. The ray making the angle are called arms of the angle, and the end point is called the vertex of the angle. तो देखिए एंगल किसे कहते हैं। एक मान लीजिए एक रे ये है जिसका इनिशियल पॉइंट O है और एंड पॉइंट पता नहीं देता है रे में, ये A है। एक दूसरी रे है जो मान लीजिए OB है, जो एक दूसरे से किसी पॉइंट पे इंक्लाइंड है, मान लीजिए ये बना रहा है एंगल थीटा, तो ये आपका एंगल हो गया। तो किसी एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए जैसे एंगल AOB, तो AOB इज इक्वल टू थीटा, यानी जो बीच में होता है उसी की बात हो रही है, मतलब वो क्या है आपका एंगल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या होता है टाइप्स ऑफ एंगल कौन कितने होते हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में है। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, पहला है एक्यूट एंगल। Acute angle, the angle which is lies between 0 degree and 90 degree is known as acute angle. Suppose this is the point O and A, and this is B, this is your theta, मतलब थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब दूसरा क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री is known as obtuse angle. That is, obtuse angle कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से OAB है तो इसको ये आपका थीटा है, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये क्या है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम लोग बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, व्हेन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉइंट O है, ये A है और ये आपका पॉइंट B है, तो ये क्या है आपका 90 डिग्री। ज्योमेट्री का ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O A B, ये भी क्या है 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए फोर्थ है आपका स्ट्रेट एंगल।
when angle equal to 180 डिग्री। तो इसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। ये पॉइंट मान लीजिए वो है, ये ए है, ये आपका बी है, तो ये एंगल आपका थीटा, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल देखिए, when an angle is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लीजिए आपका थीटा है, पॉइंट ए है, ये बी है, ये ए है। तो जो एंगल आपका है बी ओ ए, ये आपका इक्वल टू थीटा, ये है रिफ्लेक्स एंगल, यानी थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। अब हम लोग बात करते हैं कुछ पेयर्स एंगल की, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, when the sum of two angle is equal to 90 degree is known as complementary angle. When sum of two angle is equal to 90 degree is known as complementary angle. Complementary angle, that is, देखिए सपोज करिए एक एंगल थीटा 1 है एंड एक एंगल थीटा 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज करिए एक क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल कितना है 30 डिग्री, तो बोलेगा व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या करिए 90 माइनस 30 कर दीजिए तो 60 डिग्री आ गया। तो ये क्या है, जो 60 डिग्री है 30 या क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब मान लीजिए एक एंगल आपका है 45 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो क्या करेंगे 90 माइनस 45 कर देंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 45। अब मान लीजिए एक 50 डिग्री है, तो वो बोलेगा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे 50 को, क्या आ जाएगा 40। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो शायद समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री when sum of two angle is equal to 180 degree is known as supplementary angle.
दैट इज सपोज करिए एक एंगल θ1 है एंड सेकेंड क्या θ2, इन दोनों को ऐड करिए तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको तो बोलेंगे 180 डिग्री। तो ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो इसमें पूछता है व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। क्वेश्चन जैसे सपोज करिए व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 110 डिग्री। तो क्या करेंगे 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो क्या लिखेंगे 70 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 110 डिग्री। तो आई होप सप्लीमेंट क्या होता है समझ गए होंगे। मैं रेज कर दे रहा हूं। अब देखिए कुछ एंगल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर्स एंगल। पेयर्स एंगल में क्या क्या आते हैं आपके, जैसे कि एडजेसेंट एंगल हो गया, लीनियर पेयर एंगल हो गया। ये आपके क्या हैं, दो आपके पेयर्स एंगल हैं। तो देखिए पेयर्स एंगल, एडजेसेंट क्या होता है पहले, एडजेसेंट एंगल। इसमें देखिए क्या होता है, दो एंगल एक दूसरे से किसी सेम पॉइंट, दोनों का वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। लाइक एज देखिए सुपर के पॉइंट ये आपका O है, ये A है और ये मान लीजिए कोई पॉइंट मान लीजिए B है, ये C है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक एंगल COA बन रहा है और एक एंगल BOA बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए O दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब वर्टेक्स दोनों का कॉमन है, मतलब क्या है एंगल COA एंड एंगल BOA। तो देखिए O दोनों में कॉमन है, O इसका भी वर्टेक्स है और O इस एंगल का भी वर्टेक्स है, और OA जो आर्म दोनों में कॉमन है, COA इसमें भी आ रहा है, BOA इसमें भी आ रहा है। तो इस तरह के एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब सपोज करिए हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये जो एंगल BOC आएगा, BOC जो होगा इन दोनों एडजेसेंट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसको लिखेंगे एंगल BOA प्लस एंगल COA, ये आपके कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। कौन सा एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, व्हेन सम ऑफ टू एंगल is equal to 180 degree is known as linear pair angle, linear pair angle। तो सब देखिए इस तरह से इसको